पैरेलल कॉम्बिनेशंस के स्टूडेंट्स एक निशानी ये भी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर अगर हम लोग किसी एक भी लोड को ऑफ कर देंगे तो आप देखेंगे कि बाकी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने सेकंड वाले को ऑफ किया तो बाकी ऑन है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Zishan Abdullah and you are watching my YouTube channel Zishan Learning House. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट मैंने वीडियो अपलोड की थी जो कि EMF और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में थी। होपफुली आप लोगों को वीडियो समझ आ चुकी होगी। और स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक जो कि बच्चे याद तो कर लेते हैं लेकिन बच्चों को इस बारे में कॉन्सेप्चुअल जो है ना चीज़ें उनको अंडरस्टैंड नहीं होती। तो आइए आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं कुछ सर्किट्स के जरिए आपको दिखाता हूँ कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको ये भी बताने वाला हूँ कि सीरीज में आप जानते हैं कि वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होते हैं जबकि करंट सेम होता है। तो सारी डिस्कशन आज हम करने वाले हैं बहुत ही ईजी वे में। तो ये देखें स्टूडेंट्स, इस वक्त मेरे पास जो है वो 3 लोड कनेक्ट है जो कि आपस में पैरेलल में कनेक्ट है। पैरेलल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? पैरेलल का मतलब ये है कि इनका अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो आपको बिल्कुल कॉमन दिखाई देगा। देखिए, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस लोड का और इनका जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है यानी पॉजिटिव टर्मिनल है और इसका भी जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये सारे एक स्विचेस के थ्रू जो है वो कॉमन है और ये सारे जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। इसी तरह से इनके जो नेगेटिव टर्मिनल है लोड के, देखें इसका नेगेटिव टर्मिनल होके मतलब कि बैक साइड में ये बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए हैं, कॉमन होके ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। तो पैरेलल की निशानी तो ये होती है कि स्टूडेंट्स पैरेलल में तमाम जो कंपोनेंट्स हैं वो इनके इनिशियल पॉइंट भी कॉमन होते हैं और इनके एंडिंग पॉइंट कॉमन होकर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ते हैं। तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आप नोट करें तो स्टूडेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर मैंने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है जो कि एक्चुअल में टोटल वोल्टेजेस मुझे बता रहा है जो कि इसकी बैक साइड में एक बैटरी लगी हुई है। तो 8.64 वोल्ट आपको आ रहे हैं। तो देखें जैसे मैं लोड को कनेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि ऐसा ऐसा वोल्टेज में ड्रॉप आ जाएगा जो कि पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था। अब स्टूडेंट्स एक निशानी तो ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस की मैंने आपको बता दी कि तमाम जो इनिशियल पॉइंट्स हैं वो कॉमन होते हैं और इनके एंडिंग पॉइंट कॉमन होकर नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव कंबाइन होकर यानी कि कॉमन होकर वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने पढ़ रखा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर जो वोल्टेजेस की वैल्यूज है वो सेम रहती है। यानी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 8.4 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहे हैं तो तीनों के अंदर 8.4 वोल्ट ही होंगे। पैरेलल की निशानी है। तो अब इसके लिए मैं आपको वोल्ट मीटर दिखाता हूँ। अभी हम यहाँ पर वोल्ट मीटर देख रहे होंगे तो ये मल्टीमीटर है एक्चुअली में और ये वोल्टेजेस की वैल्यू भी आपको बताता है। तो देखें स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़े। तो ये वोल्ट मीटर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और स्टूडेंट्स वोल्ट मीटर पे अगर आप नोट करें तो वोल्ट मीटर में आपको वोल्टेज तकरीबन 8.2 वोल्ट मिल रहे हैं आपको। और सेकंड वाले में देखें तो यहाँ पर भी आपको तकरीबन 8.3 राउंड ऑफ करके तकरीबन सेम मिल रहे हैं आपको जो कि आपको टोटल था। और अगर आप इनमें चेक करें तो यहाँ पर भी आपको तकरीबन 8.27 तकरीबन राउंड ऑफ करके 8.3 वोल्ट मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स तीनों के अंदर वोल्टेजेस की वैल्यू जो है वो कॉमन है यानी कि जितने वोल्ट की हमारी टोटल बैटरी है वो तीनों में वोल्टेजेस की वैल्यू पैरेलल कॉम्बिनेशंस में सेम रहती है। ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा और आज आपको मैंने वोल्ट मीटर के जरिए दिखा भी दिया। अब स्टूडेंट्स इसके अलावा वोल्ट मीटर में पैरेलल कॉम्बिनेशंस के स्टूडेंट्स एक निशानी ये भी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर अगर हम लोग किसी एक भी लोड को ऑफ कर देंगे तो आप देखेंगे कि बाकी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने सेकंड वाले को ऑफ किया तो बाकी ऑन है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। इसी तरह से अगर मैं इसको ऑन करके इसको ऑफ कर दूंगा तो बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसी तरह से अगर मैं दोनों को ऑफ कर दूं तो तीसरा बिल्कुल सही काम कर रहा है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस की एक निशानी ये भी होती है स्टूडेंट्स कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कोई एक भी अगर आपका लोड ख़राब हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बाकी बिल्कुल ठीक काम करते हैं। अब इसका मतलब है कि हमारे घरों में जो स्टूडेंट्स डिवाइसेस लगी हुई हैं, जितने भी कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बल्ब हो गया, फैन हो गया, एसी हो गया, ये सब आपस में पैरेलल तरीके से कनेक्ट होते हैं। लेकिन हमें लगता है कि शायद वो सीरीज तरीके से कनेक्ट है। और इसकी बहुत बेस्ट एग्जांपल ये है कि स्टूडेंट्स अगर आपको ये पहचानना हो कि हमारे घरों में जो चीज़ें लगी हैं वो पैरेलल में कनेक्ट है कि सीरीज में कनेक्ट है, तो इसकी बहुत आसान निशानी है। और वो निशानी क्या है इसकी कि आप किसी एक डिवाइस को ऑफ करेंगे तो बाकी ऑन ही रहेगी, बाकी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब आपको मैं सीरीज कॉम्बिनेशन भी दिखाता हूँ। उसके लिए आप ये इसी तरह से स्टूडेंट्स ये सीरीज कॉम्बिनेशन भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और सीरीज कॉम्बिनेशन भी आपको मैं बताता हूँ। देखिए इस वक्त ये बैटरी कनेक्ट है। यहाँ पर बैटरी मतलब कि हमारे पास जो वोल्टेज का एक सोर्स है जिसमें 5.6 वोल्ट आ रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर तो ये देखिए स्टूडेंट्स इस वक्त यहाँ पर 5.5 वोल्ट कुछ आपको शो हो रहे हैं जो कि एक्चुअली में यहाँ से इस सोर्स से होते हुए यहाँ पर आपको देखने सीरीज में ये सर्किट के साथ ये बैटरी मिल रही है।
अब सीरीज़ की निशानी स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है, आपने पैरेलल में देख लिया। अब सीरीज़ में देखेंगे तो सीरीज़ में जहाँ पर एक कंपोनेंट एंड हो रहा है दूसरा वहीं से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर ये एंड हो रहा है तीसरा वहीं पर स्टार्ट हो रहा है, तो एक दूसरे के साथ सब जब सीरीज़ में कनेक्ट है, मतलब एक दूसरे के साथ एक ही लाइन में कनेक्ट है, तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशंस की निशानी होती है। पैरेलल में ऐसा नहीं होता। अब एक और निशानी जो आपको बताता हूँ वो ये है कि ये स्टूडेंट्स आप नोट कर रहे हैं यहाँ पर कि जैसे मैंने वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा दिया, तकरीबन यहाँ पर टोटल वोल्टेजेस आ रहे हैं 10.4 वोल्ट, 10.4 वोल्ट आ रहे हैं जो कि इन तमाम तक पहुँच रहे हैं। अब नोट करने के स्टूडेंट्स तमाम जो लोड है जो कि आपको एलईडीज में दिखा रहा हूँ, एक्चुअली में लोड ही होता है, ये सब ऑन हो चुके हैं और इन तमाम के अंदर वोल्टेज की वैल्यू जब चेंज है, क्योंकि आपको सीरीज़ में मालूम है, आपने पढ़ रखा है कि सीरीज़ में वोल्टेज की वैल्यू हर एक कंपोनेंट के क्रॉस चेंज होती है। मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ, तो वो आप देखें यहाँ पर वोल्ट मीटर के ऊपर आपको मैं यहाँ पर शो करता हूँ, वोल्ट मीटर को आप देखिएगा ज़रा और साथ में इस लोड को भी देखें आप। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये लोड है और आपको वोल्ट मीटर में कितने शो कर रहा है बोला, 2.7 तकरीबन वोल्ट शो कर रहा है इस लोड के क्रॉस। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ ये वाला लोड के क्रॉस, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तकरीबन 1.9 है, मतलब दोनों में चेंज आ रहा है। अच्छा, इसमें देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर भी आपको कुछ जो है वो चेंज होंगे वोल्टेजेस, तकरीबन देखें 3.0 वोल्ट मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको तकरीबन आपको यहाँ पर भी वोल्ट मिल रहे हैं 2.76। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स सीरीज़ में आपने जो पढ़ा है कि वोल्टेजेस की वैल्यू जो है वो सीरीज़ में चेंज होती है, और आपने यहाँ पर देख भी लिया वोल्ट मीटर के अंदर कि तीनों जितने भी मैंने लोड लगाए हैं सब के अंदर जो वोल्टेजेस की वैल्यू है वो चेंज है। अब करंट सेम होता है, करंट कैसे सेम होता है वो आपको अभी दिखाता हूँ। और इसके अलावा एक और चीज़ बता दूँ आपको, सीरीज़ में आप ये बोर्ड को देखें ज़रा सर्किट में, एक और चीज़ आपको बता दूं स्टूडेंट्स, पैरेलल में आपने देखा था कि जब मैंने एक लोड को ऑफ किया था तो बाकी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था पैरेलल में, लेकिन सीरीज़ में ऐसा नहीं है। सीरीज़ में अगर मैं किसी एक को भी ऑफ करूंगा तो आप देखेंगे तमाम जो है वो ऑफ हो जाएंगे। अगर मैं इसको ऑन कर दूं और दोबारा इसको ऑफ कर दूं तो आप देखेंगे कि दोबारा से कोई भी डिवाइस आपकी ऑन नहीं होगी। इसका मतलब सीरीज़ में कोई एक भी स्विच अगर आपका ऑफ हो गया, कोई एक भी अगर आपकी कोई लोड ख़राब हो गया तो बाकी जो है वो सब के सब आपके ऑफ हो जाएंगे, सबको ऑन करना पड़ेगा, सबका कनेक्शन एक दूसरे के साथ लगा हुआ है। अब सीरीज़ में आपको मैंने बता दिया कि वोल्टेजेस की वैल्यू जो है वो हर एक कंपोनेंट के क्रॉस चेंज होती है और करंट सेम होता है, करंट भी आपको दिखाता हूँ। और पैरेलल में आपको मैंने दिखाया है स्टूडेंट्स के पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर वोल्टेज की वैल्यू जो है तमाम कंपोनेंट्स के अंदर एक जैसी रहती है। हमने तीनों कंपोनेंट्स में देखा कि वोल्टेज की वैल्यू सेम थी और किसी एक डिवाइस को भी ऑफ करने से बाकी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैं आपको लास्ट चीज़ दिखाता हूँ, वो लास्ट चीज़ स्टूडेंट्स क्या है बोला, वो है कि हम लोग किस तरह से मेजर कर सकते हैं करंट को सीरीज़ में या पैरेलल में किस तरह मेजर करते हैं। तो आप इसके लिए देखें यहाँ पर, और स्टूडेंट्स ये एक सर्किट आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, स्विच है और ये सब सीरीज़ में कनेक्ट है, एक ही लाइन में कनेक्ट है। स्विच को ऑन करूँगा तो बल्ब डेफिनेटली ऑन हो जाएगा। अब मुझे चेक करना है कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ रही है, उसके लिए डेफिनेटली मैं वोल्ट मीटर को इसके पैरेलल में लगा दूंगा, जो आपको मैंने पहले सिखा दिया। अब मेरा मकसद है आपको सीरीज़ में दिखाऊं, तो सीरीज़ का मतलब है कि स्टूडेंट्स जो आपको मीटर दिखाई दे रहा है, मुझे इसके सेंटर में कहीं यानी कि वायर को यहाँ से ब्रेक करना है मुझे, और फिर मुझे यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं इस वायर को ब्रेक कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ये देखिए मैंने मीटर को, जो कि आपको एक्चुअली में एम मीटर ये इस वक्त बन चुका हुआ है क्योंकि मैंने इसको सेटिंग चेंज कर दिया, ये मल्टीमीटर है, इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दूंगा। सो ये देखिए मीटर की जो टर्मिनल है, मतलब मीटर जो है इस सीरीज़ में मैंने कनेक्ट कर दिया इन्हीं के रो में, और जैसे मैं स्विच को ऑन करूँगा तो बल्ब भी ऑन हो रहा है डेफिनेटली। और अब ये जो करंट पास कर रहा है, क्योंकि अब एक्चुअली में हो क्या रहा है, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते करते पहले मीटर में से गुजरे हैं, देन मीटर की दूसरे टर्मिनल होते हुए बल्ब तक पहुंच के अपना पाथ जो है वो कंप्लीट करें। तो आप देखें इस वक्त 0.05 एम्पेयर ये करंट शो कर रहा है, इतना करंट जो है यहाँ से पास कर रहा है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपको बता दें करंट किस तरह से मेजर करता है, और इसी तरह से जो है मैं इस सर्किट के अंदर भी यहाँ पर मीटर सेंटर में लगा के आपको इसका भी चेक करेंगे, तो आप देखेंगे कि हर एक के क्रॉस जो करंट की वैल्यू होगी वो आपको सेम एक जैसी दिखाई देगी। तो अब स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या होता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशंस क्या होता है, जो आप लोगों ने ऑलरेडी बुक्स में पढ़ा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद जब आप चीज़ें देखते हैं तो आपको काफ़ी देर तक वो चीज़ें याद रहती हैं। और सीरीज़ में आपने देखा कि करंट की वैल्यू जो है वो सेम होती है, वो आपको मैं जिस तरह से आपको मैंने दिखाया मेजरिंग करना, इसी तरह से आप उसमें मीटर लगा के चेक कर सकते हैं। और वोल्टेज की वैल्यू सीरीज़ में जो है वो हर एक कंपोनेंट के क्रॉस चेंज होती है। तो आई होप स्टूडेंट्स थोड़ी सी मैंने आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाई है, इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोस में मजीद हम इस टॉपिक्स पर प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेशन करेंगे, और आप जो है हमारे साथ जुड़े रहें। स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब ज़िशान लर्निंग हाउस फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।